आज हमारे साथ दो ऐसे कलाकार जुड़े हुए हैं जो 30 साल पहले एक चीज की शुरुआत उन्होंने की थी, और आज 30 साल बाद फिर एक बार उसी चीज को लेकर आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसका रीमेक होता है, लेकिन इस बार ये कहानी जो जिस जगह पर छोड़ी गई उसी के और से शुरू की जा रही है 30 साल बाद। मैं सबसे पहले करण सर आपका स्वागत करना चाहूंगी और आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि 30 सालों बाद किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को वापस लेकर आने का सोचा और किस तरीके से इस कहानी की नींव को रखा गया आज के जमाने में। कुछ कहानियां मरती नहीं और कुछ किरदार मरते नहीं, ये कहना चाहिए मुझे। जी रजनी का किरदार दुनिया ने बहुत किया कोशिश, इस तरह कुछ हमारी बहू सो एंड सो एंड फलाना और ढिमाका और हर जगह हिटलर दीदी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन रजनी जी तो रजनी रहेगी। और ये तब शायद किस्मत थी कि मैं लेखक के तौर पे मैंने रजनी में एक बेबी गुड्डू रखी थी, जो मेरी और प्रिया की बेटी बनी थी। जी तो 7 साल से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि अब गुड्डू बड़ी हो गई है और वो खुद को रमा रजनी प्रभाकर बचपन से ही बुलाती थी। तो जाहिर है अब माँ के चले जाने के बाद तो माँ के नक्शे कदमों पर चलेगी ही चलेगी। जी। जब आप ये कहानी लिख रहे थे तो आपने किस तरीके से रजनी 2.0 को सोचा, क्योंकि समय काफी बदल चुका है। उस वक्त आप एक्टर और राइटर थे, अब आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मतलब आपने पूरा जो कमांड है वो अपने पास रखा है, जिसको आपने शुरू किया उसको आगे जाने का जो एक लेगेसी आप कहते हैं। तो किस तरीके से इस राइटर कैरेक्टर को लिखा गया। जैसा मैंने बताया कि बेटी माँ के नक्शे कदमों पर अक्सर चलती है, तो यहाँ भी जो है गुड्डू बड़ी होती है। माँ तो है नहीं, वो चली गई। कॉलेज में हंगामा, कभी प्रोफेसर को पकड़ लेती है अगर वो कुछ गलत करते हैं, कभी प्रिंसिपल को पकड़ लेती है। तो ये जो नाम है रजनी 2.0, ये दरअसल उसके दोस्त उसको कॉलेज में देते हैं अच्छा। और वो चिपक जाता है। और फिर दुनिया हम्म। उसे रजनी 2.0 के नाम से बुलाने लग जाती है, क्योंकि कॉलेज खत्म करने के बाद हरकतें तो वही है जो माँ की। कभी बिल्डर को पकड़ लिया, उसकी खटिया खड़ी कर दी। कभी कोई पनीर में कुछ कंटेमिनेशन कर रहा है, उसको पकड़ लिया। कभी यू नो चिट फंड, जो ये हम्म। पैसा इतना हम्म। लेते हैं आम इंसानों का, उनका भंडा फोड़ा। कभी पॉश एक्ट, जिससे महिला सुरक्षित रह सके अपने वर्क जी प्लेस में, अपने ऑफिस में। कोई लड़की है उसकी कलीग जिस जो तंग करता है उसको, उसका बॉस, उसके अगेंस्ट इंटरनल कमिटी बिठा ली और साहब जी। उसको कन्विक्ट की। और कल से 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक डीडी नेशनल पर डिजिटल अरेस्ट की स्टोरी आ रही है। ओके। मुद्दे तो बिल्कुल वही हैं जो आप लोग न्यूज में दिखाते हैं, उस पे हम जी कहानियां लिख जी रहे हैं। जी। मैं आराधना को देख रही हूँ, काफी स्वीट सिंपल एंड इनोसेंट सी लड़की लग रही है, लेकिन इस किरदार के लिए आपने इन्हें कैसे चुना? और दूसरा कंटिन्यूएशन सवाल आराधना आपसे होगा कि जब आपने इस कहानी को सुना, जब आपको पता चला कि ये लेगेसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिल रहा है, तो क्या कुछ आपके फीलिंग्स थे, क्या कुछ आपने सोचा? एक फिल्म की आराधना के साथ कुछ महीनों पहले, तो वहां प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था तो मैंने वैनिटी वैन नहीं मंगाई, और प्रोडक्शन प्रोडक्शन हमारी टीम कर रही थी। तो ये जो मुझ पर टूट पड़ी, तो मैंने कहा यही तो रजनी है। मतलब ये हम कह सकते हैं आपके इस जवाब से कि आराधना की डेस्टिनी में लिखा था रजनी बनना। देखो उस दिन टूटना पड़ती तो शायद आज रजनी न बनती। ओह गॉड। जी। अब आराधना। अब मैं, हाँ, यस। जी।
आप बताइए, जी। जब आपको पता चला कि आपको इतनी बड़ी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उस जमाने में जब रजनी आया था तो उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ना होते हुए टेलीविजन पर इतना धमाका मचाया था, तो अब के और तब के सफर में काफी डिफरेंस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अम, मैं हमेशा से यही बस कहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि एक रिवॉल्यूशन है, रजनी एक रिवॉल्यूशन है, एक इमोशन है, भावना है लोगों की। और जब ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मेरे पास आया तो मुझे लगा कि अरे ये, इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। और मुझे बस ये लगा कि मुझे रजनी को फील करना है। प्रिया मैम ने जो लेगेसी छोड़ी है, लेगेसी बनाई है अब तक, उसे मुझे कंटिन्यू करना है, करण सर के साथ कंटिन्यू करना है। इन्होंने मुझ पे भरोसा रखा कि हाँ ये कर सकती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ। और जब भी मैं खुद को टीवी पे एज रजनी के तौर पे देखती हूँ, और अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि पता है छोटी, मतलब मेरे घर का नाम छोटी, जब हम अपने जमाने में देखते थे रजनी, हमें नहीं पता था कि हमारी घर की बेटी रजनी बनेगी। तो एग्जैक्टली मेरे गूज़बम्प्स आ गए। बहुत बड़ी बात है, आई मीन सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आराधना, आपने इस कैरेक्टर के लिए अपने लाइफ में क्या कुछ चेंजेस किए, या फिर क्या कुछ आपने नया सीखा इस रोल के लिए, और कितना डिफरेंट है जो अब तक आप करती हुई आ रही हैं, और जो टिपिकल एक टेलीविजन हो, बॉलीवुड हो, जो एक हीरोइंस होती है सीरियल की या फिल्मों की, उससे कितना अलग है ये कैरेक्टर? सबसे पहले मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि रजनी ने मेरे लाइफ में क्या impact छोड़ा। यस, बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी भी है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं काफी रिलेट कर सकती हूँ उस कैरेक्टर से। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मैंने करण सर से बात की कि ये क्या है, कैसे है, तो आई थिंक कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं रजनी बसी हुई थी, कि रजनी हम सबके अंदर है, जो आवाज उठाती है, जो सवाल करती है, जहाँ गलत होता है वहां वो मुद्दों को लेके पहुंच जाती है कि बताओ अब क्या है, बैंड बजाती है इन शॉर्ट। और डेफिनेटली एक वुमेन सेंट्रिक शो है। सर ने हम सारी औरतें जो इस शो में प्रेजेंट है, चाहे वो हमारी सास है, सास हो, जो हमारी मेरी डलनाज मैम जो मेरी क्या भाभी बनी है, जेठानी बन। जेठानी बनी है, मतलब वी ऑल आर सो पावरफुल, वी वुमेन आर रूलिंग द शो। एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, मैं करण सर को चाहती हूँ जवाब दे कि व्हाई यू मेड दिस थिंग, मतलब। Woman empowerment. That is the only reason. Rajni is woman empowerment. जी। सो एंड इट्स गुड कि मतलब औरतें जो हमारी इंडस्ट्री में पहले भी जब मैं देखती थी कि अनफॉर्चुनेटली औरतों का एक्सेसरी, ग्लैमर के तौर पे ज्यादा दिखाया गया है। और मैंने, हम्म। या कभी किसी की पत्नी बनी, या कोई पीड़ित बनी, या किसी की लवर बनी, मैंने जितना देखा है। लेकिन अब ऐसे पिक्चर्स आ रही है, ऐसी स्टोरीज आ रही है जहाँ पे औरतों को इनसे परे दिखाया जा रहा है कि हम कुछ कर सकती हैं, हम बहुत कुछ कर सकती है एक्चुअली। सो एक डायलॉग जो है मैंने लिखा है, वो आपको जी। बिल्कुल बता दूंगा कि शो क्या है। मैं इसको कहता हूँ कि पहले मैं रजनी के पति के नाम से जाना जाता था, अब मैं रजनी के पिता के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी बिल्कुल कोई सही बात है। आइडेंटिटी नहीं। नहीं नहीं, अभी तो दैट्स आप रजनी के निर्माता के तौर पर भी जाने जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप उसे शेप दे रहे हैं, बाहर काफी दिलचस्प है। अंदर। जी हाँ। जी। जी। आराधना, जब आपको ये ऑफर हुआ, जब आपको पता चला कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना है, तो क्या आपने रजनी के जो पहले के एपिसोड्स हैं उनसे कुछ रेफरेंसेस लिए? क्या आपने उनके रोल को देखा, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है, जिस तरीके से प्रिया जब रजनी बनती थी, क्या आपने वो सारी चीजों को कुछ अपने अपने आप में ढाला है? मैम, अनफॉर्चुनेटली रजनी और प्रिया मैम के क्लिप्स यूट्यूब में अवेलेबल नहीं थे, प्रिजर्व नहीं कर पाए हम टेप्स। अनफॉर्चुनेटली प्रिया मैम के जो एपिसोड्स, रजनी के एपिसोड्स हैं, वो प्रिजर्व नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, जब भी मैंने यूट्यूब खोला तो कुछ कुछ अंश। अंश थे मैंने जो देखा। और सर से काफी बातचीत की मैंने उनके बारे में, कि मुझे जानना था वो कैसी है, क्या करती थी।
तो वो मुझे काफी हेल्प किया, बट मैं नहीं देख सकी मैम कि वो रजनी बस मैं सुनती हूँ, जहां भी मैं सुनती हूँ कि लोग कैसे, अरे रजनी ऐसा करती थी, अरे रजनी वैसा करती थी, वो लड़ती थी, वो बैंड बजाती थी। तो सिर्फ कहानियां सुनी और मैंने अपने इमेजिनेशन में वो क्रिएट कर दिया एक्चुअली प्रिया मैम को, कि अच्छा वो ऐसे करती होंगी, वो वैसे करती होंगी। तो जब भी कोई मुझसे उनकी बातें करता है तो मैं बस वो इमेजिन कर लेती हूँ, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो या करण जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप इसको लिख रहे थे तो क्या कुछ प्रिया जी के साथ की वो जो यादें हैं जो आपने उस वक्त बिताई थी एज रजनी, या जो भी मतलब उस कहानी का एक शुरुआत है, सारांश है कहीं ना कहीं, आप उसे कितना मिस कर रहे थे इस कहानी को दोबारा बनाते हुए? मैं भी जब डायलॉग्स लिखता हूँ तो मुझे प्रिया की आवाज ही कान में सुनाई देती है, तो फिर वही डायलॉग्स आराधना बोलती है, तो उसमें भी प्रिया की झलक तो होनी ही है, क्योंकि अभी जी। मैं प्रिया के लिए लिख रहा हूँ। तो कानों में मुझे वही सुनाई देता है कि प्रिया ऐसे बोलेगी, प्रिया ऐसे पॉज हम्म। लेगी, प्रिया ऐसी लुक देगी, फिर प्रिया जो है हम्म। इस तरह झाड़ेगी। तो उससे, क्योंकि राइटर सेम है, पहली रजनी और हम्म। इस रजनी का, जी। तो बिल्कुल। इसलिए आपको प्रिया की झलक आराधना में दिखनी ही दिखनी है। वही जी। गुस्सा, वही ह्यूमर, वही कटाक्ष, वही जो है नसीहत, क्योंकि अभी मेरे जहन में प्रिया ही बोल रही है जब मैं डायलॉग्स लिख रहा हूँ। जी। ये आपने ये जो है डीडी पर भी आ रहा है, साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ रहा है, तो कौन सी चीजें जो हैं आपने मद्देनजर रखते हुए दोनों को, ताकि दोनों ही प्लेटफॉर्म पर वो बैलेंस हो सके, क्या कुछ उसके लिए आपने किया? देखिए, वेव्स ओटीटी जो है वो एक फैमिली ओटीटी है। जी। ये बात समझ लेना हमारे लिए बहुत बुरी है। पूरी फैमिली मिलके वेव्स देख सकती है, जो कि शायद किसी हम्म। और ओटीटी के लिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपको वो ओके। चिल्ड्रन का वो ऑन करना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हैं लिमिटेड प्रोग्राम। तो डीडी नेशनल भी वही है, इट्स अ फैमिली चैनल। टेलीविजन चैनल्स यूजुअली आर फैमिली चैनल्स, और वेव्स ओटीटी भी वही है। तो मुझे कोई रद्दोबदल करना नहीं पड़ता है दोनों के लिए। मुझे मालूम है ये फैमिली व्यूइंग है। अब तक जो भी आपने शूट किया आराधना, एक्सपीरियंस आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वक्त कम है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम है, इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ कि किस तरीके से आपके लिए ये जर्नी रही है। आई मीन हर दिन कुछ नया होते रहता है। हर दिन जब हम फैमिली के साथ शूट करते रहते हैं, जब हमारी जो फैमिली है, मेरे फियांसे जो बने अतुल, उनकी फैमिली आती है, तो हम काफी मस्ती करते हैं। दिलनाज मैम है, मीना मैम है, और उनका अलग ही ह्यूमर चलता रहता है, और वी नो हाउ स्वीट एंड हाउ ह्यूमरस दिलनाज मैम इज, एंड शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन। आई थिंक एक वार्मथ है सेट में, और उस सेट की जो एनर्जी होती है वो हमारे परफॉर्मेंस के तौर पे दिखती है। एवरीबडी सो हम्बल पोलाइट है, मस्ती करते रहते हैं, और हम सब सर के साथ डरते हैं। डरते बहुत, बहुत डरते हैं। वेरी फन, बट एट द सेम टाइम द लीडर नीड्स टू बी स्ट्रिक्ट, ऑफ कोर्स, तभी हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। बट इज वेरी स्वीट, बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं सर, सबकी टांग खींचते रहते हैं, जो कि बहुत जरूरत है। इट्स अ वेरी हैप्पी फैमिली टाइम। आई मीन, और पता नहीं ये ज्यादा हो जाएगा बोलना, रजनी हैज बिकम माई फैमिली। आई मीन, यस, इट इज माई फैमिली। हम आपसे और बात करना चाहते हैं, पर हमारे पास टाइम कम है, हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए हम आपसे यही अलविदा लेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं ये रजनी 2.0 जो आया है वो दर्शकों के दिलों में अभी भी उसी तरीके से जगह बनाए जैसे उसने 30 साल पहले बनाई, और हम और रजनी के किरदार को इस तरीके से वुमेन को एम्पावर करते हुए देखते रहे। हाँ जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।